हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चंस। 27 तक हमने पहली वीडियो में कर लिए थे। अब देखेंगे 28। तो देखते हैं, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है, यानी कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शंस हैं थाई यानी कि जांग, जा यानी कि जबड़ा, शोल्डर यानी कि कंधा, नेक यानी गर्दन। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, स्टेपीज। नेक्स्ट देखते हैं, त्वचा किसके द्वारा मस्तिष्क को संदेश भेजती है। यानी कि जो हमारी स्किन है वो माइंड को, मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है, वो किसके द्वारा पहुंचाती है। तो ऑप्शंस हैं नर्व एंडिंग्स, नर्वस, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी के द्वारा त्वचा जो हमारी स्किन है वो मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव के पैर में नहीं पाई जाती। तो हमने बोन्स चैप्टर में ये 206 हड्डी टोटल करी थी और हमने इनको पढ़ा था। 206 हड्डियाँ करी थी, इनको दो भागों में बांटा था हमने, 126 प्लस 80। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मानव पैर में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती। टीबिया, ह्यूमेरस, फीमर या फिर फिबुला। तो हमने पढ़ा था टीबिया भी पाई जाती है, फीमर भी होती है सबसे बड़ी हड्डी, और फिबुला भी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमेरस। तो ह्यूमेरस कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है हाथ में। तो इसमें हमसे पूछा नहीं पाई जाती पैर में, तो ह्यूमेरस पैर में नहीं बल्कि हाथ में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी स्टेपीज, फिबुला, टीबिया या फिर फीमर। इसकी सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ह्यूमेरस हड्डी पाई जाती है। अभी अभी बताया था ह्यूमेरस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 थाई, नंबर बी अपर आर्म या फिर सी फोर आर्म या फिर डी लेग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपर आर्म, यानी कि भुजा में पाई जाती है ये हड्डी ह्यूमेरस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। व्यक्ति के पैर में हड्डी पाई जाती है। तो व्यक्ति के जो पैर में कैसी हड्डी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो इनको देख कर बताओ इसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है पोरस, बी हॉलो, सॉलिड या फिर नॉन ऑफ दीज। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अलीगढ़ की बुक में जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सॉलिड, लेकिन बी भी हो सकता है क्योंकि अलीगढ़ की बुक में दिया है, तो इसलिए हम सॉलिड ही मानेंगे। इस पर स्टार कर लो और इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं,
टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमने बोन्स चैप्टर में पढ़ा था टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बताओ। 5 सेकंड में बताएंगे जल्दी से राइट आंसर, उसके बाद हम बताएंगे। सिकल, लेग, आर्म या फिर माउथ। तो टीबिया हड्डी पाई जाती है लेग यानी कि पैर में। और ये भी बताया था कि टीबिया जो हड्डी है वो चमकीली हड्डी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लेग। अब नेक्स्ट देखते हैं, हड्डी और दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि हड्डी और दांत में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनको देखकर राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एंड फास्फोरस या फॉस्फोरस। तो जो दो तत्व हैं ये दांत और हड्डियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसको भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, भुजा की हड्डी बुढ़ापे में किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती हैं? अभी बताया हड्डियां किसकी कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कैल्शियम। इसका राइट आंसर कैल्शियम। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हड्डियां मांसपेशियों के साथ किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं? तो हमने ये करा था क्लास में, जो हड्डियां हैं वो मांसपेशियों यानी कि मांस के साथ जुड़ी होती हैं। उस जोड़ को क्या कहते हैं हम? लिगामेंट, टेंडन या फिर कार्टिलेज या फिर स्मॉल मसल्स। तो इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टेंडन। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, टेंडन। जो हड्डियां हैं वो मांसपेशियों के साथ जिस जोड़ से जुड़ी होती हैं उसे टेंडन कहते हैं, और जो हड्डियां हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। ये हमने कर लिया था। अब देखेंगे नेक्स्ट है, मनुष्य के कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो इसमें ऑप्शन है 4, 12, 20 या फिर 28। तो 5 सेकंड में जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत मनुष्य के 2 बार निकलते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में कहते हैं इसको कंदु खली का संधि, पाया जाता है यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन से शोल्डर, नी, एल्बो, स्पाइनल कॉर्ड। कंधा, घुटना, एल्बो यानी कोहनी या फिर स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंधे यानी शोल्डर में पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और कूल्हे में भी पाया जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक व्यक्ति खालिस्तान की उपस्थिति के कारण ही वह जमीन पर उकड़ू यानी कि सुकेटिंग बैठ सकता है, जैसे देहात में हम कूंज बनाकर बैठना भी कहते हैं। तो किसकी सहायता से बैठ सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, स्लाइडिंग जॉइंट एट नी, घुटने पर एक स्लाइडिंग जॉइंट है इसकी वजह से। इमूवेबल जॉइंट एट हिप, हिप पर जो इमूवेबल यानी कि जो गति नहीं कर सकते उस जॉइंट की वजह से, या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से जो नी यानी कि घुटने में, या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट हिप्स यानी कि कूल्हे पर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उनकी वजह से। तो इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो घुटने में है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता ही नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, और इमूवेबल जॉइंट कूल्हे पर नहीं होता, और स्लाइडिंग जॉइंट की वजह से भी नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट हिप यानी कूल्हे पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ही बैठ पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, घुटने में किस प्रकार की संधि यानी कि जॉइंट होता है?
तो यहाँ पर देखेंगे स्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट। तो इमूवेबल जॉइंट भी नहीं होता क्योंकि घुटना मूव करता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कूल्हे में होता है और शोल्डर में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंज जॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हिंज जॉइंट होएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे हिंज संधि का उदाहरण है। हिंज संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसमें देखते हैं हिप जॉइंट यानी कि कूल्हे का जॉइंट, शोल्डर जॉइंट ये भी नहीं होगा, नी जॉइंट या फिर नन ऑफ दीज। तो घुटने का जॉइंट हिंज संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। कूल्हे में किस प्रकार का जॉइंट होता है? तो हम पहले ही कर रहे हैं, कूल्हे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इमूवेबल भी नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। हिंज संधि का उदाहरण है, ये दोबारा आ गया। तो हिप या थाई इसमें नहीं होगा, नी, नेक या फिर जॉ। तो ये घुटनों में होगा, सीधी सा जवाब है घुटनों में नी। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैक्चर तब होता है जब खालिस्तान टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। फ्रैक्चर किसे कब होता है, तो क्या किसके टूटने से फ्रैक्चर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जब हड्डी टूट जाती है तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। तो मसल्स भी नहीं होगा, नर्व भी नहीं होगा, आर्टरी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोन। अब नेक्स्ट देखेंगे। शरीर की गति जो नियंत्रित नहीं की जाती, जो हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होती, वो गति शरीर की कौन सी? तो च्यू द फूड, भोजन को जब हम चबाते हैं तो हमारी इच्छा अनुसार होता है। रिंकलिंग आइज यानी कि आँखों पर झुर्रियाँ पड़ना, या फिर रेस्पिरेशन, श्वसन हमारी हम नियंत्रित कर सकते हैं श्वसन को भी। लाफिंग यानी कि हंसने को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो आँखों पर झुर्रियाँ हैं उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। मांसपेशियाँ जो हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वह ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती हैं। अब इंग्लिश में देखेंगे। वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बताना जल्दी से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वॉलेंटरी मसल्स, यानी कि ऐच्छिक मसल्स जो हमारी इच्छा के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो हाथ पैर हो सकते हैं, जिसको हम अपनी इच्छा से इधर उधर हिला डुला सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संधि सर्वाधिक गति प्रदान करती है? तो जो हिंज जॉइंट ये एक तरफ ही गति प्रदान करता है, पाइवोट जॉइंट भी नहीं करता, ग्लाइंडिंग जॉइंट भी नहीं करता, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है ये सबसे अधिक गति प्रदान करता है हमारे शरीर को। हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मदद से अपनी जो हाथ है उसको मोड़ सकते हैं चारों दिशाओं में। अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है वह संधि जो हड्डियों को सिर्फ एक ही दिशा में गति प्रदान करती है कहलाती है। अभी बताया हिंज संधि एक ही दिशा में हड्डियों को गति प्रदान करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, हिंज संधि। अब देखते हैं नेक्स्ट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो ये क्लास में किया था हमने। मानव खोपड़ी में यदि खोपड़ी की बात आए
तो इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। और सर की बात आए तो उसमें कान की और गले की हड्डी काउंट होकर 29 हो जाएंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 हड्डियाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। रीढ़ की हड्डी सुरक्षा देती है, यानी कि जो हमारा स्पाइनल है स्पाइन है वो किसको सुरक्षा देती है? बैकबोन। तो इसमें देखते हैं स्पाइनल कोड, लंग्स, हार्ट या फिर किडनी। तो स्पाइनल कोड को सुरक्षा देती है। स्पाइनल कोड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, तो हाँ एक क्वेश्चन और रखा है मैंने, ये इसका जो राइट आंसर है वो आपको ही देना है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, जो हमारी किडनी है उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई बतानी है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल की वीडियो में या फिर जो शाम को अपलोड की जाएगी उस वीडियो में मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा या फिर कमेंट में भी बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।